हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास टेंथ के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का मैथ्स देखेंगे। एक बात बता दें स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 3 में जो पांचों सवाल दिया हुआ है उन पांचों सवाल को चुटकी मारते हुए ही आप हल कर सकते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम पांचों सवाल को बहुत ही आसान तरीक़ा से हल करेंगे और सारा कुछ बताएंगे, आपको एक जड़ से लेकर के बताएंगे ताकि आप अच्छे तरीके से सारा मैथ्स समझ पाएँ। तो देरी न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आपके एनसीईआरटी बुक को ले लिए हैं, उसी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म, इधर युग्म लिखा है, ठीक है ना, ये देखिए युग्म संगत है या असंगत। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक नंबर में दो समीकरण दिया है, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। इन दोनों समीकरणों का A1/A2 B1/B2 और C1/C2 में तुलना करना है। ठीक है, हल निकाल के, और हल निकाल के तुलना करने के बाद बताना है कि ये जो समीकरण दिया है ये संगत है या असंगत। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कब संगत होगा और कब असंगत होगा। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हम एक चार्ट बनाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम वैल्यू निकालने के बाद देखें कि A1/A2, ठीक है ना, बराबर नहीं है B1/B2 का, और A1/A2 बराबर है B1/B2 और ये भी बराबर है C1/C2 का, जब इन दोनों में से कोई एक स्थिति देखने को मिलेगा तो वो जो होगा संगत होगा। क्या होगा? संगत। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर में जब A1/A2 बराबर है B1/B2 का लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 का तो असंगत होगा। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कब संगत होगा और कब असंगत होगा। जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए पहला नंबर में दिया हुआ है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। यह आप लोगों का पहला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये बराबर किस इधर दिया है 5, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर -5 आ जाएगा। तो इसको सबसे पहले सरल तरीके से लिखेंगे 3x + 2y, ये इधर आएगा तो -5 = 0। ठीक है, इसको मान लिया हम लोग कि ये समीकरण पहला है। अब देखिए समीकरण दूसरा ये वाला है, क्या है, 2x - 3y बराबर है यहाँ पर, तो बराबर के उस पार 7 है, अगर इस पार आएगा पक्षांतर होगा तो -7 = 0। ठीक है, यहाँ तक अब लिख लिए, ये -7 = 0 हो गया। इसको मान लें कि ये हमें का समीकरण दूसरा है। ठीक है ना, इधर एक थोड़ा सा ये लीजिए। ठीक है, समीकरण दूसरा। अब तो पूरी हल बनेगा क्योंकि आप सिर्फ हम लोग को हल देखना है। अब देखिए यहाँ से सीधा हम हल बनाते हैं इसका। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखेंगे ये जो बहुपद दिया हुआ है इसका व्यापक रूप और इसका भी व्यापक रूप। ठीक है, तो देखिए इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तो इसका व्यापक रूप हो जाएगा, एक ही बार लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ समीकरण क्या लिख देंगे, यहाँ समीकरण पहला। ठीक है ना, समीकरण पहला को किससे तुलना कर रहे हैं, इसका व्यापक रूप से। इसका जो समीकरण पहला है इसका व्यापक रूप हो जाएगा A1x + B1y + C1 = 0। यह हो जाएगा समीकरण पहला का व्यापक रूप। इसलिए लिखें यहाँ समीकरण पहला को इससे तथा समीकरण दूसरा को, तथा लिखेंगे समीकरण दूसरा को। ठीक है ना, दूसरा को दूसरा वाला से तुलना करेंगे। तो दूसरा है A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करने पर। ठीक है ना, से तुलना करने पर। ठीक है ना, करने पर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए कि ये जो समीकरण है ये समीकरण बहुपद का व्यापक रूप है। इसका तुलना की है पहला से और इसका तुलना की है दूसरा से। ठीक है, अब देखिए जो तुलना की है उसको लिख देंगे। तो इसके किससे तुलना हुआ है, A1x + B1y + C1 = 0। इसका तुलना हुआ समीकरण पहला से। समीकरण पहला कौन सा है, तो ये वाला समीकरण पहला है, 3x + 2y - 5 = 0। ठीक है, अब इसको मान लिया हम लोग कि समीकरण पहला है। ठीक है, अब देखिए समीकरण दूसरा का तुलना किससे हुआ है, इसे नीचे लिखते हैं। समीकरण दूसरा का तुलना हुआ है A2 इससे। ठीक है ना, A2x + B2y + C2 = 0। ठीक है ना, और समीकरण दूसरा क्या है उसको भी लिखना होगा। समीकरण दूसरा देखिए ये वाला। ठीक है ना, क्या है, 2x - 3y - 7 = 0। यह आप लोग का समीकरण दूसरा। अब इधर हम A1 A2 का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए A1 बट्टा में A2 लिखेंगे। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए यहाँ पर a1 का मान कितना है 3 है तो 3 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए a2 यहाँ है, a2 का मान कितना है 2 है तो 2 लिख दिए, यानी कि a1 बट्टा a2 का मान आ गया 3 बट्टा 2, ठीक है ना। अब देखिए b1 बट्टा b2 का मान निकालेंगे, b1 बट्टा में b2, ठीक है। b1 बट्टा b2 का मान निकालेंगे, इसको थोड़ा सा इधर इतना सा जगह ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए b1 का मान कितना है यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। और बट्टा में देखिए b2 का मान 3 है, कितना है 3, और 3 नहीं ये -3 है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है तो ये -3 है। अब देखिए यहाँ a1 बट्टा a2 आया है 3/2 और b1 बट्टा b2 आया है 2/-3, यानी कि ये बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है, किसका बराबर नहीं, तो b1 बट्टा b2 का। और अभी अभी हम आप लोग को चार्ट बताए थे कि जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बट्टा b2 का तो ये संगत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, संगत। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग संगत है, ठीक है ना, संगत है लिख देंगे, बस इतना ही लिख के खत्म करें, यही मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन में भी दो समीकरण दिया हुआ है, एक है 2x माइनस 3y बराबर 8 और दूसरा 4x माइनस 6y बराबर 9। तो इसको भी देखिए सबसे पहले पक्षांतर करके सीधा से लिख लेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x माइनस 3y, अब ये 8 इधर है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -8 बराबर 0, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण पहला। समीकरण दूसरा देखिए 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, ये हो गया आप लोग का समीकरण दूसरा, ठीक है। समीकरण पहला दूसरा लिख दिए। पहला का तुलना किससे करेंगे, तो पहला वाला बहुपद का व्यापक रूप से, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इसका तुलना किससे करेंगे, तो दूसरा वाला व्यापक रूप से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम a1 बट्टा a2 का मान निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए तो a1 बट्टा a2, ठीक है। देखिए यहाँ पे a1 का मान कितना है 2 है तो 2 लिख दिए, बट्टा में a2 का मान कितना है तो a2 का मान यहाँ 4 है तो 4 लिख दिए, ठीक है ना। माइनस में लिखे रहेगा तो माइनस वाला को भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 कट गया, मतलब कि a1 बट्टा a2 का मान आ गया 1/2, ठीक है ना, 1 बट्टा में 2, ठीक है। अब कॉमा दे दिए। अब b1 बट्टा b2 का निकालेंगे, b1 बट्टा b2। देखिए यहाँ पे b1 का मान कितना है, तो b1 का मान है -3, ठीक है ना। और बट्टा b2 का मान कितना है, तो देखिए b2 का मान है -9, ठीक है। अब देखिए ये माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3 और 3 तिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9 होता है, ठीक है ना, 1/3 आ गया। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए ये 9 नहीं है, ये ना 6 है, ध्यान से देखिए b2 का मान तो -6 ना है, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, ठीक है, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर भी देखिए 1/2 आया बराबर 1/2, ठीक है। यहाँ भी 1/2 आया है, यहाँ भी 1/2 आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम c1 बट्टा c2 निकालेंगे, c1 बट्टा c2 का मान निकालेंगे। तो देखिए c1 का मान यहाँ ध्यान से देखिए थोड़ा, c1 का मान -8 है तो -8 लिख दिए, बट्टा में c2 ये वाला और c2 की जगह हम कितना है तो -9 है, तो c2 की जगह हम लिख देंगे -9। भले ये माइनस माइनस तो कट जाएगा लेकिन इसका मान 8/9 रह गया, यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a1 बट्टा a2 ये बराबर है किसका, b1 बट्टा b2 का। देखिए ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 का। और जब भी ऐसा स्थिति मिलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब a1 बट्टा a2 बराबर हो b1 बट्टा b2 का और ये बराबर नहीं हो किसका, c1 बट्टा c2 का, तो इसको हम लोग असंगत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असंगत, ठीक है। ये आप लोग को हमेशा याद रखना है, ये असंगत हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना, थोड़ा सा डरावना दिख रहा है लेकिन बिल्कुल भी डरावना नहीं है, ठीक है। इसका सिर्फ भिन्न का जोड़ घटाव कर देंगे तुरंत आंसर आएगा। अभी इसको आपको पक्षांतर नहीं करना है, अभी अगर कर दीजिएगा तो फंस जाइएगा और लंबा बनने लगेगा। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ 2 और 3 का लसा लेंगे, तो 2 और 3 का लसा 6 होता है, ठीक है, यानी कि हम भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भिन्न का जोड़, ठीक है। तो देखिए 2 का पहाड़ा में 6 आता है 3 बार में, तो 3 को ऊपर से गुना करें, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है, 9x ये वाला प्लस 3 का पहाड़ा में 6 आता है 2 बार में, तो 2 को ऊपर से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 होता है तो 10y, ठीक है। अब देखिए बराबर इधर 7 है। अब ध्यान दीजिए इधर कि ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ऊपर वाला गुना होगा इसके नीचे के साथ और इसके ऊपर वाला गुना होगा इसके नीचे के साथ। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, क्या है ये वाला, देखिए इधर थोड़ा साइड से लिखते हैं, 9x प्लस 10y बराबर ये 7 छक हो जाएगा 42, ठीक है ना, 42, ठीक है। अब देखिए इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा 9x प्लस 10y, ये इधर आ गया तो -42 बराबर 0, ठीक है ना। ये आ गया समीकरण मेरा पहला, ठीक है। अब देखिए समीकरण दूसरा लाने के लिए तो समीकरण दूसरा आसान है, ठीक है ना। अब देखिए इसका तुलना किससे करेंगे उसको लिख देते हैं। सबसे पहले इसका तुलना होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, ठीक है। और देखिए इसका तुलना किससे होगा, इसका होगा a2x प्लस b2y प्लस
C2 बराबर 0 से, ठीक है ना। लेकिन देखिए इसका इधर पक्षांतर पहले कर लेंगे उसके बाद, तो पक्षांतर हम इसका इधर करते हैं। तो जो क्या, इधर ध्यान दीजिए, 9x माइनस 10y, ये इधर 14 प्लस में उतर जाएगा तो माइनस होगा -14, ठीक है ना, -14 बराबर 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पक्षांतर करने के बाद समीकरण दूसरा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको हमको यहाँ लिखना था लेकिन कोई बात नहीं, हम तो मान खोज लेंगे आसानी से। अब देखिए इसका मान लिखते हैं A1/A2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए A1 का मान यहाँ पे कितना है, ये देखिए A1 का मान कितना है, तो 9 है, तो 9 लिख दिए, ठीक है ना। अब देखिए A2 का मान चाहिए, तो A2 का मान तो आपको यहाँ मिलेगा ना, A2 को सीधा हम 9 है तो 9 लिख दिए। तो देखिए ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी कि एक बार आ रहा है इसका आंसर, ठीक है, 1/1, जिसको हम लोग एक ही बोल सकते हैं। अब देखिए B1/B2 का निकालते हैं, B1/B2। देखिए B1 का मान तो फिर से आपको यहाँ मिलेगा, B1 का मान है 10, तो 10 लिख दिए ऊपर में, ठीक है ना। 10 प्लस में कि माइनस में, प्लस में है, ठीक है ना। और ये देखिए B2 का मान, ये देखिए B2 कहाँ पे है, तो ये देखिए आपका B2 और ये B2, ठीक है ना, यानी कि -10, तो -10 लिख दिए। अब देखिए 10 10 कट गया, ठीक है ना, 10 कम 10, 10 कम 10, लेकिन ऊपर में जो एक आया है और नीचे में जो एक आया है, नीचे में माइनस है और नीचे माइनस नहीं, ये ऊपर ही जाता है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर देखा जाए तो वैल्यू -1 है। तो यहाँ पर देखिए A1/A2 आया है 1 और B1/B2 आया है -1, तो ये बराबर नहीं है। तो ये लिखेंगे यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 का। जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 का, तो ये जो समीकरण होता है, ये कौन सा समीकरण होता है, तो संगत समीकरण होता है, ठीक है ना। लिख देंगे यहाँ पर संगत है, क्या लिख देंगे, संगत है, ठीक है। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ाने का कोशिश किया गया है, इधर माइनस उनस देख, लेकिन आपको गड़बड़ाना नहीं है। सीधा सीधी देखिए, ये वाला जो है इसका पक्षांतर इधर करते हैं सबसे पहले। ये 5x माइनस 3y माइनस, ये देखिए 11 इधर है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 11 बराबर 0, ठीक है। इसको मान लिया हम लोग समीकरण, ये है पहला, ठीक है। अब देखिए ये वाला समीकरण दूसरा निकालते हैं। ये -10x पहले से है, प्लस 6y है, और ये देखिए इधर माइनस में 22 है, तो इधर आएगा तो प्लस में 22 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस में 22 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसका तो इसको हम लोग समीकरण पहले दूसरा लिख लेते हैं, ठीक है। ये समीकरण दूसरा है। समीकरण पहला का तुलना किससे करेंगे, तो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से, और इसका तुलना किससे करेंगे, तो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। अब देखिए A1/A2 का मान लिखेंगे। देखिए A1/A2, ठीक है, बराबर कितना होगा, A1 का मान है 5, तो 5 लिख दिए। अब देखिए A2 का मान कितना है, तो -10, तो -10 लिख दिए। अब ये कटेगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर आया है क्या, तो -1/2 आया है, ठीक है ना। नीचे जो माइनस वो नीचे न रह के ऊपर लगता है, ये नीचे वाला, ठीक है ना। तो A1/A2 आया है -1/2, ठीक है ना, यानी कि आधा। अब देखिए B1/B2 का निकालते हैं, B1/B2। देखिए यहाँ पर B1 का मान है -3, तो लिख दिए -3 बटा B2, ये B2 का मान है 6, ठीक है ना, कितना है 6। अब देखिए ये भी कटेगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और ये माइनस में है, तो यहाँ पर भी आया कितना, तो -1/2 आया है यहाँ पर भी, ठीक है, -1/2, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 का। जब दोनों बराबर आ जाएगा तो हम लोग C1/C2 भी निकालते हैं, C1/C2, ठीक है ना। देखिए C1 कितना हो जाएगा, तो -11 है, तो -11 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए C1 का मान -11 और C2 यहाँ है, तो कितना है यहाँ पर +22 है, कितना है +22, तो लिख देंगे 22। तो अब ये भी कटेगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और यहाँ पर भी मान कितना आया है, यहाँ पर भी ध्यान से देखिए आया है -1/2 आया है। यहाँ पर तीनों बराबर है, क्योंकि यहाँ भी देखिए -1/2, यहाँ भी -1/2 और यहाँ भी -1/2। तो ये जो स्थिति है, ये है A1/A2 बराबर है B1/B2 का, और ये भी बराबर है C1/C2 का, यानी कि तीनों आपस में बराबर है। और जब भी तीनों आपस में बराबर होता है, तीनों आपस में बराबर होता है, तो ये क्या हो जाता है, संगत होता है। क्या होता है, संगत, ठीक है ना, संगत है, यहाँ लिख देंगे संगत है, ठीक है। इस प्रकार से इसका भी कंप्लीट हुआ। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। पांचवा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी से बनाते हैं ताकि आप लोगों का क्वेश्चन सारा खत्म हो जाए। ये पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/3x, ठीक है ना, प्लस 2y बराबर 8, और दूसरा तरफ दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 12, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसका फटाफट पक्षांतर करके निकाल लेते हैं। इसका पक्षांतर अभी नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे। ये 4/3x है, प्लस में 2y है, तो बटा में नीचे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, और 3 का पहाड़ा में 3 आता है कितना, एक बार में, इसलिए 1 को गुना करेंगे 4 से तो 4 हो जाएगा, और ये x, ठीक है। ये वाला प्लस का चिन्ह प्लस में आ गया। 1 का पहाड़ा कितना बार में 3 आता है, तो 3 बार में, 3 दूनी हो जाएगा 6, तो 6y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए इसका गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, आरा तिरछा गुना जिसको बोलते हैं, ये ऊपर वाला नीचे के साथ, ऊपर वाला नीचे के साथ। तो देखिए सबसे पहले 4x
प्लस 6y, क्योंकि ये वाला को 1 से गुना करेंगे तो वही वाला रहेगा, ठीक है। अब देखिए बराबर 8 तो कितना था 24, तो 24 लिख दिए। अब इसका पक्षांतर करेंगे, हो जाएगा 4x प्लस 6y, ये 24 इधर आएगा तो माइनस में -24 बराबर 0। इसको हम लोग मानेंगे समीकरण पहला, ठीक है, ये होगा राइट। अब देखिए इसको खाली पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा समीकरण दूसरा, तो 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0, ये हो गया आप लोग का समीकरण दूसरा, ठीक है। अब देखिए इसका तुलना किससे करेंगे, तो इसका तुलना हम लोग करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और इसका किससे करेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। अब तुरंत a1 a2 का मान निकालेंगे और तुरंत पता चल जाएगा क्या है नहीं, ठीक है। देखिए a1 बट्टा a2 होता है सूत्र। अब देखिए a1 का मान कितना है 4 है तो 4 लिख दिए, बट्टा a2 का मान यहाँ भी देखिए 2 है 2 लिख दिए, 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी कि इसका आ गया 2 मान, ठीक है। मान कितना आ गया 2। देखिए b1 बट्टा b2 पहले निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। b1 बट्टा b2 बराबर क्या होगा, तो देखिए b1 का मान यहाँ पे है, ठीक है ना, b1 का मान है 6, तो 6 लिख दिए, बट्टा में देखिए b2 का मान देखना होगा, ठीक है। b2 ये वाला किधर गया, b2 का मान कितना देगा 3, ठीक है। देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ भी मान कितना है 2 और यहाँ भी आया है 2। जब a1 बट्टा a2 बराबर रहेगा b1 बट्टा b2 का, तो c1 बट्टा c2 भी निकालेंगे, ठीक है ना, c1 बट्टा c2। देखिए यहाँ पर c1 का वैल्यू कितना है -24, तो भर दी -24, ठीक है, और बट्टा c2 का वैल्यू कितना है -12, तो भर दी -12। अब देखिए ये माइनस के साथ माइनस कट गया और 12 एकम 12 12 दूनी 24, ये भी 2 बार में कट गया, यानी कि इसका भी मान कितना गया 2, ठीक है। इसका भी मान 2 आया, मतलब तीनों यहाँ पर बराबर है। तीनों बराबर है तो हम लोग क्या लिखते हैं आप लोग जानते होंगे कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, ठीक है, और ये भी बराबर है c1 बट्टा c2 का। जब ये तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो कैसा होता है, तो वो होता है आप लोग का संगत। क्या होता है, संगत, ठीक है ना, जस्ट पीछे वाला के जैसा, ठीक है। ठीक है, कितना नंबर में, 5वां नंबर में यही वाला आया था, ठीक है, कि 5वां नंबर में यही है, ठीक है, कि संगत रहेगा, क्या रहेगा संगत, ठीक है। अब देखिए इतना सारा क्वेश्चन का आंसर तो हम आसानी से आप लोगों को बता दिए हैं। बस आप लोगों को करना ये है, अगर आप भी चाहते हैं कि क्लास 10th का जो इस बार एग्ज़ाम होगा 2026 में, उसमें आप चाहते हैं कि मेरा मैथ में परसेंटेज 95 आए, यानी कि 95 मार्क्स आए, आपके मार्कशीट में लिखा हुआ रहे 95/100, अगर चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो आपके जैसा ही है और 95+ लाना चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल में हम आप लोग को मैथ्स का पूरा सिलेबस करवाएंगे, एक से लेकर पूरा जितना भी है पूरा किताब खत्म करेंगे, साथ ही साथ आप लोग को रिवीजन भी कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे, मॉडल क्वेश्चन भी देंगे, सारा कुछ मिलेगा। तो जल्दी से आप दोस्तों के साथ शेयर कर ही दीजिए।